श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं सोनिया जोशी, मेरे इस YouTube के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जन्माष्टमी से रिलेटेड है। जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये 18 तारीख को यानी वीरवार वाले दिन आ रही है। तो इसका ये 19 तारीख तक रहेगी, दोनों दिन मतलब मनाया जा सकता है। मेन 18 तारीख जो वीरवार को आ रहा है वही मेन दिन है जन्माष्टमी का। और ये कृष्ण जी की 5250वीं जन्मोत्सव है उनका। ये जो बर्थडे है, ये जो बर्थ का दिवस है, ये 5250वां है। श्री कृष्ण ने पूरे संसार में जो गीता का ज्ञान दिया है हमें, वो एक अद्भुत है। और राधा के साथ उनका जो प्रेम है वो भी एक अद्भुत कथा है। कृष्ण ने हम सभी को एक सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने सारथी बने पांडवों के और उन्हीं की जीत हुई, जबकि कौरव सेना कहीं विशाल थी उनके सामने। तो अगर हम गीता को पढ़ें तो हमें भी बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल सकता है। लेकिन गीता को समझना इतना आसान नहीं है। आप ला सकते हो, पढ़ना शुरू भी कर दोगे, लेकिन फिर भी गीता को समझना बहुत मुश्किल है। आप उसको पढ़िए नहीं, आप उसको समझिए। लोग क्या करते, गीता ले आते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि हमने पढ़ी है, लेकिन समझा तो कुछ नहीं कृष्ण उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो आज मैं बेसिक से उपाय बताना चाहूँगी आपको कृष्ण अष्टमी के, जन्माष्टमी के, जो आप करके अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। और बहुत ही आसान से उपाय है। सबसे पहला उपाय, अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, जिनके घर में तुलसी नहीं है, तो आप उस दिन तुलसी को घर में स्थापित कीजिए। अगर जिनके पास तुलसी है तो आप शाम को तुलसी माता की पूजा ज़रूर कीजिए। और जो उनको भोग लगाएंगे उसमें भी तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। दूसरा उपाय बिल्कुल ईजी, आप मक्खन और मिश्री का भोग श्री कृष्ण को ज़रूर लगाइए। वो उनका सबसे प्रिय आहार है, वो मक्खन और मिश्री को पसंद करते हैं। तीसरा उपाय बहुत आसान है, वो भी आप चांदी की बांसुरी श्री कृष्ण को चढ़ाइए। अगर चांदी की नहीं चढ़ाना चाहते, नहीं चढ़ा सकते हो, तो सिंपल जो लकड़ी की बनी होती बांसुरी वो ज़रूर उनको चढ़ाइए, ठीक है। और चौथा उपाय, मोर पंख, जो कि कृष्ण जी अपने मुकुट में धारण करके रखते हैं, उस दिन मोर पंख ज़रूर लेके आइए घर में। और उनको अर्पित भी कर सकते हो आप, मंदिर में जाकर भी, घर में भी स्थापित कर सकते हो। पांचवा बिल्कुल सरल उपाय, अगर आप कुछ नहीं लाना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ये दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आप श्री जन्माष्टमी वाले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, इन दोनों में से कोई भी माला आप ला सकते हो, उसकी माला पर आप इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। और निरंतर रोज़ाना 108 मन के होते हैं जो माला में, उस पर आपने निरंतर रोज़ाना वो माला एक बार ज़रूर फेरनी है। और अगले साल की जन्माष्टमी तक आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर आप उस मंत्र का उच्चारण आपने विधि से किया है, करते रहे हो, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो ये थे दोस्तों बहुत ही सरल से टिप्स जो कि जन्माष्टमी वाले दिन आप कर सकते हो, अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। धन से संबंधित जिनको प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। और सबसे लास्ट में मैं एक और उपाय देना चाहूँगी आपको कि आप गीता ज़रूर घर में लेके आइए और उसका निरंतर पाठ करना शुरू कीजिए। और उसमें जो बताई गई है सबसे बड़ी बात कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय कि आप नॉनवेज जो भी खा रहे हैं, तो अगर छोड़ना चाहते हो तो
जन्माष्टमी सबसे अच्छा बेहतर दिन है जिस दिन आप संकल्प लेकर मांसा आहार छोड़ सकते हो और सात्विक व्यंजन, सात्विक आहार जिनको कृष्ण जी ने सबसे बेस्ट, सबसे विशेष आहार बताया है, वो खाना आप शुरू कीजिए। आप देख लेना कि आपके जो ग्रह है वैसे ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं हमारी गलत आदतों के कारण। जो मांसा आहार है, मांस आहार, नॉन वेज है जो, वो तामसिक है। तो जब हम खाते हैं तामसिक व्यंजन, तामसिक भोजन, तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो भी जानवरों के जैसी हो जाती है और हमारे जो सोच और विचार होते हैं वो भी उनके जैसे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि हम सही हैं लेकिन अगला बंदा सही होता है सम टाइम, क्योंकि हमारे बिहेवियर में बदलाव आते हैं जब हम गलत खाना खाते हैं। तो आप संकल्प लीजिए और सात्विक आहार लीजिए और जन्माष्टमी वाले दिन फास्ट जरूर रखिए। रात को 12 बजे उनकी पूजा जरूर कीजिए, विधि से पूजा कीजिए, माखन और मिश्री का भोग लगाइए। सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्ण।